चर्चा की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। किसी की जिंदगी के 1 घंटे की असल कीमत क्या है? हम में से ज्यादातर लोग इसे रुपयों में मापते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह हिसाब पूरी तरह से गलत है? और सिर्फ गलत नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज जिन स्रोतों पर हम बात करने वाले हैं, उनका कहना है कि हम पैसा नहीं, अपनी जिंदगी के घंटे बेच रहे हैं। बिल्कुल। आज की हमारी ये पूरी बातचीत पैसा कमाने के टिप्स के बारे में नहीं है। ये पैसे और जिंदगी के बीच उस रिश्ते को समझने के बारे में है जिसे शायद हमने कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं। मिशन ये है कि हम समझें कि असल में हम अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा अपनी नौकरी या काम को दे रहे हैं। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात छिपी है। स्रोतों का जो मूल विचार है वो ये है कि जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारा कमाया हुआ हर एक रुपया असल में हमारी जिंदगी का एक टुकड़ा है, तब तक हम आर्थिक रूप से कभी आजाद महसूस कर ही नहीं सकते। आज हम इसी गहरे संबंध की परतें खोलेंगे। तो चलिए इस विचार को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। स्रोत में राजेश नाम के एक व्यक्ति का उदाहरण है जो मुझे लगता है हम में से कई लोगों की कहानी है। हाँ बिल्कुल। राजेश की सैलरी अच्छी है, महीने के 50,000 कमाता है, लेकिन वो खुश नहीं है। हमेशा थका हुआ और पैसों को लेकर परेशान रहता है। और कहानी सिर्फ सैलरी की नहीं, उसके पूरे दिन की है। वो कागज पर 8 घंटे काम करता है, सुबह 10 से शाम 6। स्टैंडर्ड। लेकिन उसकी जिंदगी का सच क्या है? वो सुबह 7 बजे उठता है, तैयार होता है और फिर 2 घंटे का मुश्किल सफर करके ऑफिस पहुंचता है। बाप रे। 8 घंटे काम करने के बाद 2 घंटे का सफर करके रात 8 बजे घर लौटता है। और घर पहुंचकर उसके पास ना तो परिवार के लिए एनर्जी बचती है, ना अपने किसी शौक के लिए। बिल्कुल। वो बस खाना खाकर सो जाता है, अगले दिन फिर से यही सब करने के लिए। महीने के अंत में सैलरी तो आती है पर सुकून नहीं। ये तो हम सबकी कहानी है। हम सोचते हैं 8 घंटे काम किया, पर नौकरी तो हमारा पूरा दिन खा जाती है। सही बात है। और यहीं पर स्रोत जीवन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि अपनी असली कमाई का हिसाब सिर्फ ऑफिस के 8 घंटों से मत लगाओ, उन सभी घंटों को गिनो जो तुम्हारी नौकरी तुमसे ले रही है। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि हमें ऑफिस के घंटों के अलावा भी सब कुछ गिनना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मेरा मतलब सफर तो करना ही पड़ेगा, तनाव तो हर काम में होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन स्रोत ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप उस तनाव और उस सफर के लिए पैसे ले रहे हैं? नहीं, जाहिर है। तो आप वो समय और ऊर्जा मुफ्त में दे रहे हैं। ये सिर्फ एक ईमानदार हिसाब किताब है। चलिए राजेश का हिसाब लगाते हैं। ये दिलचस्प होगा। राजेश 50,000 रुपए महीना कमाता है। ठीक है। वो सोचता है कि वो 8 घंटे रोज काम करता है, यानी महीने में करीब 170 घंटे। इस हिसाब से उसकी प्रति घंटा कमाई हुई लगभग 290 रुपए। ठीक है, ये तो सीधा हिसाब है। लेकिन अब जीवन ऊर्जा का हिसाब लगाते हैं। 8 घंटे ऑफिस, 4 घंटे आना जाना, 12 घंटे हो गए। 1 घंटा काम के लिए तैयार होना, और मान लीजिए रोज का 1 घंटा काम का स्ट्रेस उतारने में, मतलब दिन के 14 घंटे। 14 घंटे? महीने के हुए करीब 300 घंटे। अब 50,000 को 300 से भाग दें, कमाई रह गई सिर्फ 166 रुपए प्रति घंटा। आधी से भी कम। 290 रुपए से सीधे 166 रुपए। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। इसका मतलब है कि हम जो सोचते हैं कि हम कमा रहे हैं, असल में उसका आधा ही कमा रहे होते हैं। Exactly. और जब ये समझ आता है, तब हर खर्च पर आपका नजरिया बदलने लगता है। आप अपने समय और पैसे दोनों को ज्यादा सम्मान देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि हमारी असली कमाई हमारी सोची हुई कमाई से बहुत कम है। पर कई लोग कहेंगे कोई बात नहीं, मैं और ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा कमा लूंगा। लेकिन स्रोतों के मुताबिक ये भी एक जाल है ना? ये सबसे बड़ा जाल है। स्रोतों में एक और कहानी है। एक व्यक्ति जो महीने का 1 लाख कमाता था, वो हमेशा क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबा रहता था, जबकि दूसरा जो सिर्फ 30,000 रुपए कमाता था, वो आराम से बचत भी कर लेता था। ये साफ दिखाता है कि ज्यादा पैसा कमाना आजादी की गारंटी नहीं है। तो फिर असली समस्या कहाँ है? पैसा कमाने में या पैसा खर्च करने में? समस्या हमारे खर्च करने के पैटर्न और उसके पीछे की भावनात्मक वजहों में है।
स्रोत कहते हैं कि हम अक्सर खरीदारी अपने अंदर के किसी खालीपन को भरने के लिए करते हैं। अच्छा। हम चीजें इसलिए नहीं खरीदते कि हमें उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे हमें खुशी देंगी या समाज में हमारा रुतबा बढ़ाएंगी। सही बात है। ज्यादा पैसे का मतलब ज्यादा आजादी नहीं, बल्कि ज्यादा जागरूकता का मतलब ज्यादा आजादी है। ठीक है, तो खर्च पर ध्यान देना है, पर ये मुश्किल है। 500 रुपए का बर्गर महंगा नहीं लगता, 3000 के जूते ठीक ठाक लगते हैं। दिमाग को कैसे समझाएं कि ये महंगा है? यहीं पर स्रोतों का सबसे बड़ा दाव आता है। वे कहते हैं, रुपए में सोचना बंद करो, सोचो उस चीज के लिए अपनी जिंदगी के कितने घंटे देने पड़ेंगे। ओके। अगर राजेश की असली कमाई 166 रुपए प्रति घंटा है, तो वो 3000 के जूते असल में 18 घंटे के हैं। 18 घंटे? क्या वो 18 घंटे काम करने के लिए तैयार है, सिर्फ उन जूतों के लिए? एक मिनट, ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। अब वो 500 रुपए का बर्गर भी 3 घंटे की मेहनत लगने लगा है। अगर मैं इस हिसाब से सोचूं, तो पिछले हफ्ते जो मैंने दोस्तों के साथ डिनर पर 4000 रुपए खर्च किए, वो असल में रुपए नहीं थे, वो मेरी जिंदगी के लगभग 24 घंटे थे। एक शाम के लिए पूरे 3 दिन का काम। ये तो पागलपन है। अब आप उस पॉइंट पे पहुंचे हैं जब आप हर खर्च को जीवन के घंटों में देखने लगते हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं। सही है। आप खुद से पूछते हैं, क्या ये चीज मेरी जिंदगी के इतने घंटों के बराबर है? ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये अपने जीवन ऊर्जा का सम्मान करने के बारे में है। ये मानसिकता आवेगी खरीदारी यानी इम्पल्सिव बाइंग को तो जड़ से खत्म कर सकती है। लेकिन इस सब का आखिर मकसद क्या है? क्या हमें कंजूस बन जाना है? बिल्कुल नहीं, मकसद कंजूस बनना नहीं, बल्कि आजाद बनना है। और यहीं से सच्ची अमीरी की परिभाषा निकलती है। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत लाइन है, अमीरी का मतलब BMW नहीं, अमीरी का मतलब है सोमवार की सुबह डर ना लगना। वाह, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सोमवार की सुबह डर ना लगना। लेकिन जिसके सिर पर EMI का बोझ है, बच्चों की स्कूल की फीस है, उसके लिए सिर्फ एक सपना है। क्या स्रोत इस हकीकत से निपटने के लिए कोई प्रैक्टिकल रास्ता बताते हैं? हाँ, और वही रास्ता उस कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है जिसे दुनिया भर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या संक्षेप में FI कहते हैं। FI? इसका मतलब करोड़ों रुपए कमाना नहीं है। FI वो स्थिति है जब आपकी पैसिव इनकम यानी निवेश या प्रॉपर्टी जैसी जगहों से आने वाला पैसा आपके बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए काफी हो जाता है। मतलब एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां आपको सिर्फ बिल भरने के लिए वो नौकरी ना करनी पड़े जिससे आप नफरत करते हैं। ठीक समझे। लक्ष्य लग्जरी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपने समय की आजादी हासिल करना है। और ये समझदारी से खर्च करके ही संभव है। जब आप गैर जरूरी चीजों पर अपने जीवन के घंटे खर्च करना बंद कर देते हैं, तो आप उन घंटों को अपनी आजादी खरीदने के लिए निवेश कर सकते हैं। और इसी से एक बहुत बड़ा सवाल जुड़ा है कि इनफ क्या है? मतलब हम कब कह सकते हैं कि बस अब और नहीं चाहिए? हमें तो कभी सिखाया नहीं गया कि इनफ भी कोई चीज होती है। यही तो सारी समस्या की जड़ है। हमारी पूरी संस्कृति हमें तुलना करना सिखाती है। उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसका घर ज्यादा बड़ा है। हाँ, इस तुलना की दौड़ का कोई अंत नहीं है। जब कोई दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देता है, तो वो मानसिक धन यानी मेंटल वेल्थ कमाना शुरू कर देता है। मानसिक धन, ये एक बहुत अच्छा शब्द है। इसका मतलब है मन की शांति और संतोष। हाँ, शांति और आजादी यह जानने में है कि आपके लिए कितना काफी है, ना कि हमेशा और ज्यादा की दौड़ में लगे रहने में। जब आप अपने इनफ के पॉइंट को परिभाषित कर लेते हैं, तो आप उस दौड़ से बाहर निकल जाते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर देते हैं। तो अब तक हमने समझा कि पैसा हमारी जीवन ऊर्जा है। हमें हर खर्च को जीवन के घंटों में मापना चाहिए और असली लक्ष्य आजादी पाना है। लेकिन पैसे का हमारी जिंदगी में सही रोल क्या होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पैसे को ही मालिक बना बैठे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है जो स्रोत देते हैं। पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। ये एक नौकर की तरह होना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को समय नहीं देते। वो सोचते हैं कि वो अपने परिवार के भविष्य के लिए ये सब कर रहे हैं। और बाद में जब बच्चे बड़े होकर दूर चले जाते हैं, तो वो उसी पैसे से महंगे तोहफे खरीदकर अपने गिल्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, पैसा जो खुशी लाने के लिए कमाया गया था, वही दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए कॉन्शियस स्पेंडिंग सिस्टम यानी सचेत खर्च प्रणाली की बात की गई है। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है ये जांचने का कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आपके खिलाफ। ये सिस्टम कैसे काम करता है? सुनने में थोड़ा जटिल लगता है।
बिल्कुल नहीं। ये बहुत सरल है। हर महीने अपने सभी खर्चों की एक सूची बनाइए, बैंक स्टेटमेंट निकालिए और देखिए पैसा कहाँ कहाँ गया। फिर हर खर्च के आगे ईमानदारी से ये देखिए कि उस खर्च ने वास्तव में आपके जीवन में कितनी खुशी या संतुष्टि दी। ये तो एक तरह से अपने फाइनेंस का मंथली ऑडिट करने जैसा है, लेकिन खुशी के पैमाने पर। बिल्कुल। आप देखेंगे कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जिन्होंने आपको बहुत खुशी दी, जैसे परिवार के साथ एक यात्रा या कोई शौक। लेकिन बहुत से खर्चे ऐसे भी होंगे जिनसे आपको कोई खास संतुष्टि नहीं मिली। स्रोत के अनुसार अगर कोई खर्च आपकी खुशी नहीं बढ़ा रहा तो वो खर्च नहीं बल्कि एक लीकेज है। ये आपके जीवन ऊर्जा का रिसाव है। जैसे कि वो ट्रेडमिल जो मैंने बड़े जोश में खरीदा था और अब उस पर कपड़े सूखते हैं। वो ट्रेडमिल नहीं, मेरी जिंदगी के 100 घंटे हैं जो मेरे बेडरूम में पड़े धूल खा रहे हैं। ये एक लीकेज है। एकदम सही। और जब आप इन लीकेजेस को पहचान कर बंद कर देते हैं तो आपके पास ज्यादा पैसा और ज्यादा जीवन ऊर्जा बचती है उन चीजों पर खर्च करने के लिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। और अंत में स्रोत एक बहुत गहरी बात कहते हैं, पैसा जब उद्देश्य के बिना आता है तो वो जहर बन सकता है। ये बहुत जरूरी है, ये जानना कि पैसा क्यों कमाया जा रहा है। क्या आप एक परिवार का पालन पोषण करने के लिए कमा रहे हैं? क्या आप दुनिया घूमना चाहते हैं? या क्या आप समाज में कोई बदलाव लाना चाहते हैं? जब आपके पास एक क्यों होता है तो पैसा एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। लेकिन बिना क्यों के ये सिर्फ एक संख्या है जो आपको अंदर से खोखला कर सकती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि ये दर्शन किसी को केवल अमीर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे सही मायनों में जिंदा बनाने के बारे में है। ये पैसे को एक ऐसे टूल के रूप में देखने के बारे में है जो हमें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने में मदद करे। ये हमारी सोच को कितना कमाया से बदलकर कैसे जिया पर ले जाने की कोशिश है। बिल्कुल। ये सिर्फ वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में नहीं है, ये जीवन की स्वतंत्रता के बारे में है। ये समझना कि हमारा हर रुपया हमारी जिंदगी का एक पल है और हमें उस पल को बेहद समझदारी से खर्च करना है। और अंत में स्रोतों पर आधारित एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी के आखिर में ये सवाल शायद ही मायने रखेगा कि बैंक में कितने पैसे थे या कितनी बड़ी गाड़ी थी। असली सवाल तो शायद ये होगा, क्या जिंदगी अपनी शर्तों पर जी गई या उसे किसी ईएमआई के लिए, किसी नौकरी के लिए या सामाजिक दिखावे के लिए बेच दिया गया।